मैम, इन कर्मचारियों की एक बड़ी लंबे समय से मांग भी है पक्का करने की भी, जी, उस पर भी कुछ विचार किया गया? नहीं, इस पर बिल्कुल विचार किया जा रहा है, लेकिन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को भी पता है कि दिल्ली सरकार तो पक्का कर देगी, पर आखिरकार उस पर मोहर एलजी साहब की लगनी है। तो इस प्रक्रिया को भी हमने शुरू कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में डीटीसी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को पक्का करने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार द्वारा पारित कर दिया जाएगा। बस मार्शल्स का मामला कुछ आगे बढ़ेगा, आप बहुत समय से परस्यू कर रहे हैं उसको कि वो जल्दी क्लियर हो उसके। देखिए, मैं तो एलजी साहब के सामने हाथ जोड़ के आग्रह ही कर सकती हूँ, जो दिल्ली सरकार के हाथ में था, जो दिल्ली का मंत्रिमंडल है, उसने एक यूनानिमस प्रस्ताव, एक रिपोर्ट पास करके एलजी साहब को भेजी है कि जब तक बस मार्शल्स को पक्का करने की पॉलिसी, रेगुलराइज करने की पॉलिसी नहीं आती, उनको जैसे वो अक्टूबर 2023 में जिस प्रकार से डिप्लॉयड थे, सिविल डिफेंस एक्ट में वन टाइम एग्जेम्पशन देके उनको बस मार्शल्स के तौर पर रखा जाए। ये प्रस्ताव हमने एलजी साहब को अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 20 दिन पहले भेजा था। ये बात सिर्फ इन 10,000 लड़के लड़कियों की एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, ये बात दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की है। डीटीसी बसेज में, क्लस्टर बसेज में मार्शल्स होने से एक आम लड़की, एक आम महिला सुरक्षित महसूस करती है। तो जब दिल्ली सरकार इन सारे मार्शल्स की सैलरी का खर्चा वहन करने को तैयार है, तो फिर ये सवाल है कि क्यों केंद्र सरकार इनको पक्का करने के लिए या पक्का करने से पहले रीडिप्लॉय करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मैं तो सभी दिल्ली की महिलाओं की तरफ से, सभी बस मार्शल्स की तरफ से एलजी साहब के सामने हाथ जोड़ सकती हूँ कि वो अगर फाइल को अप्रूव करें तो बस मार्शल्स की भी पुनः नौकरी लगेगी और दिल्ली की महिलाएं भी सुरक्षित होंगी।